वो किसी को नहीं पता है। 17 से लेके 24 तक हमको क्या मिला है सर बताइए, क्या मिला हमको कोर्ट से? क्यों करें हम महिला कोर्ट में केस? ऐसे ही ना लड़कों मार दे, गलत हो रहा है मेरे साथ। अगर आवाज उठाओ तो कोर्ट से निकाल दिया जा रहा है, ना कोर्ट में खारिज किया जा रहा है डेट को, ना हमको न्याय दिलवाया जा रहा है। या तो हम ही को जेल भेज दे, मैंने क्या बोला? जेल भेज दीजिए, जेल का रोटी खा लेंगे। क्यों मेंटेनेंस केस करेंगे हम? जब 2017 से लेकर 24 तक साहब हमारे लिए न्याय कर रहे हैं, हमारे लिए आदेश पारित कर रहे हैं, उस आदेश का प्रशासन अवहेलना कर रहा है। ऐसे प्रशासन और सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, जो महिला का ना सुरक्षा कर सके ना उसको न्याय दिलवा सके। हम इस कोर्ट से अब हमको जो कोर्ट में थोड़ा न्याय का उम्मीद था, अब वो भी खत्म हो जाए। हम तो वकालत करने का सोचे थे ना, जब खुद का न्याय नहीं करवा सकेंगे तो दूसरी महिला को क्या न्याय दिलवाएंगे हम? हमने जो बोला हमको उसके लिए कोई अफसोस नहीं, मैंने लीगल बोला, मैंने अपने धार पे रह करके बोला, अपने अंदर ये उम्मीद लगाए रखे थे कि हमें न्याय मिलेगा। आपके साथ आज क्या हुआ, इसके सारे विषय में मैटर बताइए हमको। ओएम के बाद ईपी 337-17 मेरा मेंटेनेंस केस है, 2017 का ही मेरे हस्बैंड के साथ मैंने किया था, क्योंकि वो हमको ना खुराकी देते थे ना कुछ, मार पीट आए दिन। उस समय उतना दिमाग नहीं था, पढ़ाई करते करते बच्चा आया, बच्चा आने के बाद ये लोग खर्चा देना बंद कर दिया और आए दिन प्रताड़ित करने लगे थे। तो मैंने समाज का बोली सुनकर कहाँ कोर्ट है ये देखते हुए अकेले आकर यहाँ मेंटेनेंस केस की थी। मेंटेनेंस केस करने के बाद 2017 से लेके आज 2024 हो रहा है, सिर्फ हमको डेट ही मिला, न्याय कुछ नहीं मिला, ना मेंटेनेंस मिला, ना ही कुछ समाधान निकाला गया। तो मैं आज बहुत परेशान होकर कोर्ट को यही बोली कि या तो आप मेरे साथ न्याय कर दीजिए या तो मेरे साथ अन्याय कर दीजिए, लेकिन केस को खारिज कर दीजिए और ये लिख दीजिए कि हमसे न्याय नहीं हो पाएगा। हाँ, तो कोर्ट के आदेश ये हुआ कि हम ही को बोल दिया गया कि आप बाहर जाइए, तो हमारा आवाज़ बंद कर देने से क्या पेट बंद हो जाएगा? पेट तो चलाना पड़ेगा। हम कैसे पेट चलाएं? अपने साथ साथ एक बच्चा भी है जो 7 दिन का था, आज मेरे पास 12 साल का लड़का है जिसको हम रख करके पाले पोसे। कोर्ट हमको मेंटेनेंस नहीं दिलवा रही है तो हम उस बच्चे को पाले कैसे? पति रहते अगर बीवी खर्चा उठाएगी तो वैसा पति को लेके हम क्या करें जो कमाते हुए भी बीवी को बच्चा को और पैसा ना दे, खुराकी ना चलाए। गुजारा भत्ता बंद होने का इंतजार कर रही है कोर्ट। आज 12 साल का बेटा है मेरा, कल 20 साल का हो जाएगा, तब यही कोर्ट बोलेंगे कि उनका गुजारा भत्ता बंद हो गया। क्या इस चीज़ का इंतजार कर रही है कोर्ट? हम ये चीज़ नहीं चाहते हैं कि केस करके हम अपना पैसा सिर्फ डालें और अपने ऊपर मुसीबत ले। हमको न्याय चाहिए, बस इतना ही बोलने पर हमको कोर्ट से बाहर जाने को बोला गया, लेकिन ऐसा करना क्या शोभा दिया हमारे जज साहब को? अभी तक कोई फैसला नहीं है मेरे लिए, सिर्फ ऑर्डर है। उस ऑर्डर का हम क्या करेंगे जिसमें हमको ऑर्डर का कुछ भी मिला नहीं? अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। 5,12,000 रुपये हो गया। उस लड़के का अपना टेम्पू है, अपना घर है, सब कुछ है। पुलिस उसको सपोर्ट कर रही है जबकि महिला को सपोर्ट करना चाहिए। और वहाँ के प्रशासन बोलते हैं कि हम गए थे, घर में कोई सामान नहीं था। इसका मतलब है कि घर से सामान हटवा दिया गया है। उसको कुर्की कीजिए। कानून को हमको थोड़ी सिखाना पड़ेगा कि कानून को कैसा कानूनी प्रक्रिया करना चाहिए। हम कौन होते हैं कानून को कानून सिखाने वाले? हम तो न्याय मांग रहे थे। हमको क्यों बाहर बोला गया जाने के लिए? हमको आंसर क्यों नहीं दिया गया कि प्रशासन की तरफ से क्या जवाब आया है? इस बात को पूछने पर हमें कोर्ट से बाहर जाने के लिए बोला गया जाता है, जबकि हम पीड़िता है। हमें ही बाहर कर दिया जाए तो हम केस क्यों लड़े थे? ये सुनने के लिए कि कल दिन हम ही को कोर्ट से बाहर कर दिया जाएगा। हम जज साहब से इतना ही बोले, या तो हमको आप पैसा दिलवा दीजिए या तो बच्चे को और हमको अंदर डाल दीजिए, कम से कम जेल का रोटी तो मिलेगा। बिना गलती किए जेल का रोटी खा लेंगे। अभी आप गए थे कोर्ट में, जब गए अभी जब हाजत मतलब जहाँ हाजिर हुए, मतलब क्या आपका सवाल किए? वो कुछ सवाल नहीं किए, वो चुपचाप रिकॉर्ड देखे जा रहे हैं और बार बार उनका सामने से जज साहब का एक ही जवाब रहता है कि थाना के दरोगा को शोकॉज करेंगे, थाना के दरोगा को शोकॉज करेंगे। जिस थाना के दरोगा को शोकॉज करने के बाद शोकॉज करने के बाद उनका कोई जवाब नहीं आता है और उल्टा सीधा जवाब आता है, तो क्या जरूरत है दरोगा को शोकॉज करके? इसलिए हम विनती करके साहब को बोले दरोगा को शोकॉज ना किया जाए और
उम्मीद करती है कि जज हमारे लिए न्याय करेंगे। ये अन्याय सहना पड़ता है महिलाओं को जब हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। जबकि मैं प्रैक्टिस पे हूँ, कोर्ट में काम करने का जज्बा रखती हूँ, तो दूसरी महिला को कहाँ से हम न्याय दिलवाएंगे? आप ही बताइए। हमको ये उम्मीद नहीं था कोर्ट से, ये उम्मीद नहीं था कोर्ट से। अब आगे ये खारिज वाला कागज अगर हमको दे दिया जाए तो मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगी और देखूंगी वहाँ के जज साहब हमारे साथ क्या न्याय करते हैं। चलिए अब सीनियर वकील साहब से भी कुछ दो बातें हम कर लेते हैं। आज का जो ज्योति का जो केस का जो मामला था उसके विषय में हमको दो शब्द बताइए। क्या आज ज्योति दत्ता के बतौर अधिवक्ता के हैसियत से मैंने फैमिली कोर्ट नंबर 2 में जो सबमिशन किया उसके गिरभांश में जज साहब ने कंसर्निंग धनसार पीएस का सैलरी रोकने का आदेश पारित कर दिया और नेक्स्ट डेट के लिए इसको रखा गया। क्या लग रहा है आपको, क्या इसका न्याय मिलेगा? जरूर मिलेगा। न्यायालय तो न्याय का ही घर है, यहाँ सभी को न्याय मिला है। देर से मिलता है लेकिन मिलता है। न्यायालय पर अखंड विश्वास रहना चाहिए और न्यायालय से सभी को न्याय मिला है। देरी होती है लेकिन काम दुरुस्त होता है। आज जो ऑर्डर जज साहब ने किए हैं बहुत ऑफिशियल ऑर्डर है और एप्रोप्रिएट है कि कंसर्निंग थाना के इंचार्ज का सैलरी रोक देने का आदेश आज जज साहब ने दिया है, क्योंकि उनके नेग्लिजेंसी के कारण ये केस सफ़र कर रहा है, बरसों से सफ़र करते आ रहा है। इसमें पिटिशनर जो भुक्तभोगी विक्टिम महिला है ज्योति दत्ता, बहुत कठिनाई से अपने बच्चे को पालन कर पाती है और अभी इसका जीवन बहुत संघर्षमय है। चूँकि इसके ना माता पिता का कोऑपरेशन मिल रहा है, ना इनके सास ससुर और इनके हस्बैंड ही कोई कोऑपरेशन दे रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में एक शिक्षित महिला क्या करे? प्राइवेट में उतना सैलरी नहीं मिल पाता है कि बच्चे को सही शिक्षा दे सके और अपना भरण पोषण कर सके। आजकल भाड़ा पे भी रूम बहुत महंगा मिलता है, देने में असमर्थ है, इसलिए ये फ्रस्ट्रेट है। अच्छा वकील साहब, कुछ दिन पहले इसके साथ कुछ लड़का लोग हमला भी किए हैं मोहल्ले में। उसका एफआईआर मैंने फाइल कर दिया है धनसार थाना को, लेकिन अभी तक उस पर कोई लीगल एक्शन थाना इंचार्ज के द्वारा नहीं लिया गया। आप देख रहे हैं द धनबाद टाइम्स, नज़र हर खबर पर।